गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। तो क्लास हम आपका पढ़ा रहे थे पुत्र प्रेम, मुंशी प्रेमचंद जी का। अभी चैप्टर समाप्त नहीं हुआ है और अभी आप इसमें चैप्टर और भी है, पैराग्राफ और भी हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था। तो कह रहे हैं कि इटली के डॉक्टर को दिखाएंगे, अगर वहाँ ठीक हुए तो मन में शंका हो रही है। इतना खर्च करने पर भी वहाँ से ज्यों की त्यों लौट आए तो मन में ये शंका हो रही कि अगर नहीं ठीक हुए पैसा भी चला जाएगा और लड़का भी चला जाएगा। मतलब पुत्र का प्रेम भी है और पैसे की भी अहमियत है। तो ईश्वर की इच्छा आपको यह तस्कीन हो जाएगी कि इनके लिए मैं जो कुछ कर सकता था कर दिया। मन में एक अंदर से ये हो जाएगा कि मैंने अपने पुत्र का पूरा इलाज कराया और नहीं ठीक हुए तो इसमें क्या, कुछ कर सकता था कर दिया। आधी रात तक घर में प्रभुदास को इटली भेजने के प्रस्ताव पर वाद विवाद होता रहा। चैतन्य दास का कथन था कि एक संदिग्ध फल के लिए 3,000 खर्च उठाना बुद्धिमत्ता के प्रतिकूल है। मतलब घर में चर्चा होती रही कि 3,000 दिए जाएं, वहाँ इनके 1 साल के लिए रोका जाए या नहीं रोका जाए, ऐसे चर्चा हो रही थी। और प्रभुदास के लिए वो 3,000 बहुत मायने रखते थे। शिवदास भी उनसे सहमत था, किंतु उसकी माता इस प्रस्ताव का बड़ी दृढ़ता के साथ विरोध कर रही थी। अंत में माता की धिक्कारों का यह फल हुआ कि शिवदास लज्जित होकर उसके पक्ष में हो गया। बाबू साहब अकेले रह गए। तापेश्वरी ने तर्क से काम लिया, पति के सद्भावों को प्रज्वलित करने की चेष्टा की, धन की नश्वरता की लोक्तियाँ कहीं कि धन तो नश्वर है, आज यहाँ कल वहाँ, धन का क्या, एक पास तो हमारे पास रह नहीं सकता, इकट्ठा हमारे पास तो रह ही नहीं सकता, तो हम अपने पुत्र पर पैसा नहीं खर्चा करेंगे, माँ ऐसा कह रही है। इन शस्त्रों से विजय लाभ ना हुआ तो अश्रु वर्षा करने लगी। मतलब इन बातों से उनको उनके कहते ना कान पे जू नहीं लगी तो वो रोने लगी। बाबू साहब जल विद्युओं के इस शैल प्रहार के सामने न ठहर सके। इन शब्दों में हार स्वीकार की इच्छा। भाई रोओ मत, जो कुछ कहती हो वही होगा। तपेश्वरी तो कब, रुपये हाथ में आने दो। कह रही है कि कब होगा, जब मेरा बच्चा नहीं रहेगा तब होगा। तो कहते हैं कि पैसा तो हाथ में आने दो पहले। तो यह क्यों नहीं कहते कि भेजना ही नहीं चाहते? भेजना चाहता हूँ किंतु हाथ खाली हैं। क्या तुम नहीं जानती, बैंक में तो रुपये हैं, जायदाद तो है, 2-3 हजार का प्रबंध करना ऐसा क्या कठिन है, माँ कह रही है। चैतन्य दास ने पत्नी को ऐसी दृष्टि से देखा मानो उसे खा जाएंगे और एक क्षण के बाद बोले, बिल्कुल बच्चों की सी बातें करती हो। इटली में ऐसी कोई संजीवनी नहीं रखी हुई है जो तुरंत चमत्कार दिखाएगी। जब वहाँ भी केवल प्रबंध ही की परीक्षा करनी है तो सावधानी से कर लेंगे। पूर्व पुरुषों की संचित जायदाद और रखे हुए रुपयों में अनिश्चित हित की आशा पर बलिदान नहीं कर सकता। जो पुरखे हमारे जायदाद दे गए हैं उस जायदाद को हम इधर उधर नहीं क्या कहते हैं कि बर्बाद कर सकते। हम पैसा नहीं बर्बाद कर सकते, हम भले रोक ले, कोई व्यवस्था करें इनको ले जाने की। तापेश्वरी ने डरते डरते कहा, आखिर आधा हिस्सा तो प्रभुदास का भी है। बाबू साहब तिरस्कार करते हुए बोले, आधा नहीं, उसे मैं अपना सर्वस्व दे देता जब उससे कुछ आशा होती। कहने का मतलब मैं अपना सहारा दे देता जो उसके हिस्से में होता, वो भी जो ज़्यादा, लेकिन उससे कोई आशा नहीं है, बीमार है, जिए ना जिए, मर जावे तो
जब उसे कुछ आशा होती वह खानदान की मर्यादा और ऐश्वर्य बढ़ाता और इस लगाए हुए धन के फलस्वरूप कुछ कर दिखाता। मैं केवल भावुकता के फेरे में पड़कर धन का हार्स नहीं कर सकता, धन को नुकसान नहीं कर सकता, लुटा नहीं सकता। तपेश्वरी अवाक रह गई, बिल्कुल अद्भुत रह गई कि अरे लड़के किससे ज़्यादा जायदाद प्यारी है इनको। जीत कर भी उसकी हार हुई। इस प्रस्ताव के 6 महीने बाद शिवदास बीए पास हो गया। बाबू चैतन्य दास ने अपनी जमींदारी के 2 आने बंधक बना रखकर कानून पढ़ने के निमित्त उसे इंग्लैंड भेजा। उसे बम्बई तक खुद पहुंचाने गए। वहां से लौटे तो उनके अंतःकरण में सदिच्छाओं से परिमित लाभ होने की आशा थी। उनके लौटने के 1 सप्ताह पीछे अभागा प्रभुदास अपनी उच्च अभिलाषाओं के लिए वह परलोक सिधार गया। जीवन लीला समाप्त हो गई। चैतन्य दास मणिकर्णिका घाट पर अपने संबंधियों के साथ बैठे चिता ज्वाला की ओर देख रहे थे। उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे थे। पुत्र प्रेम एक क्षण के लिए अर्ध सिद्धांत पर गालीन हो गया था। उस विरक्त अवस्था में उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाते। मतलब कह रहे थे कि अगर इटली भेज देता, हो सकता कि मेरा बच्चा अब पछताए होत का जब चिड़िया चुन गए खेत। पत्नी ने इतना समझाया फिर भी उनकी समझ में नहीं आया कि इटली भेजेंगे 3000 रुपया बर्बाद होगा, पता नहीं ठीक होंगे कि नहीं ठीक। उसने ये भी कहा कि पुरखों की इतनी जायदाद है, उसके हिस्सा का बेच के उसके ऊपर लगा दो, लेकिन तब भी नहीं सुने और अब पछता रहे हैं जब चिता जल रही है। उनके मन में यह कल्पना उठ रही थी, संभव है इटली जाकर प्रभुदास स्वस्थ हो जाता। हाय, मैंने 3000 रुपये का मुंह देखा और पुत्र रत्न को हाथ से खो दिया। यह कल्पना प्रतिक्षण सजग होती थी और उनको ग्लानि मतलब अपने आप में घृणा, शोक और पश्चाताप के पहाड़ों से बेंध रही थी। रह रहकर उनके हृदय में वेदना की सूल सी उठती थी। उनके अंदर की ज्वाला उस चिता ज्वाला से कम दिग्धकरणी न थी। अकस्मात उनके कानों में शहनाइयों की आवाज़ आई। अचानक शहनाई बजने की आवाज़ आई। उन्होंने आँख ऊपर उठाई तो मनुष्यों का एक समूह एक अर्थी के साथ आता हुआ दिखाई दिया। मतलब जब जवान आदमी कोई 22, 23, 25 का गुजरता है, अचानक अकस्मात मौत होती है तो उसे प्रलाप कहते हैं। और जो कमा खा करके अपने बाल बच्चों के शादी ब्याह करके सारी अपनी ज़िंदगी जी लेता है, तो उसको शमशान तक हम जब ले जाते हैं तो शहनाइयों के साथ अंतिम विदाई करते हैं। लेकिन चैतन्य दास से अभी उम्र ही नहीं थी, इसलिए उसके शोक में बैठे हुए थे। वे सब के सब ढोल बजाते गाते पुष्प आदि की वर्षा करते चले आ रहे थे। घाट पर पहुंचकर उन्होंने अर्थी उतारी और चिता बनाने लगे। उनमें से एक युवक आकर चैतन्य दास के पास खड़ा हो गया। बाबू साहब ने पूछा, किस मोहल्ले में रहते हो? युवक ने जवाब दिया, हमारा घर देहात में है, कल शाम को चले थे, ये हमारे बाप थे, हम लोग यहाँ कम आते हैं, पर दादा की अंतिम इच्छा थी कि हमें मणिकर्णिका घाट पर ले जाना जब हमारी अंतिम यात्रा हो। चैतन्य दास, ये सब आदमी तुम्हारे साथ हैं? युवक, हाँ, और लोग पीछे आते हैं। कहने लगे कि इतने हैं, लेकिन और पीछे आ रहे हैं। कई 100 आदमी साथ आए हैं। यहाँ तक आने में सैकड़ों उठ गए और सोचता हूँ कि बूढ़े पिता की मुक्ति तो बन गई। धन और है ही किस लिए? इसीलिए तो धन है। कितने सारे लोग आए हैं, खुशी मंगल गा करके इनकी विदाई अंतिम यात्रा करेंगे।
चैतन्य दास उन्हें क्या बीमारी थी? युवक ने बड़ी सरलता से कहा, मानो वह अपने किसी निजी संबंधी से बात कर रहे हों। बीमारी का किसी को कुछ पता नहीं चला। हरदम ज्वर चढ़ा रहता था। सूख कर कांटा हो गए थे। 3 वर्ष खाट पर पड़े रहे। जिसने जहाँ बताया लेकर गए, चित्रकूट, हरिद्वार, प्रयाग, सभी स्थानों में लेकर घूमे। वैद्यों ने जो कुछ बताया कहा, उससे कोई असर नहीं हुआ। मतलब ये बात उनका पोता कह रहा है, जो चिता लेकर के आया है, अर्थी लेके आया है, वो इनसे कह रहा है कि जहाँ जिसने बताया वहाँ ले गए, पैसा बहुत खर्च किया, लेकिन बच्चे नहीं। इतने में युवक का एक साथी आ गया और बोला, साहब मुँह देखी बात नहीं, नया लड़का दे तो ऐसा दे। इसने रुपयों को टीकरे समझा। घर की सारी पूंजी पिता की दवा दारू में स्वाहा कर दी। थोड़ी सी जमीन तक बेच दी। पर काल बलि के सामने आदमी का क्या बस। उसने कहा कि अब जो यमराज हैं, काल है, उनके आगे किसकी चलती है। आए तो इनको ले गए, लेकिन इन्होंने बड़ी जो है अपने दादाजी के साथ बड़ी सेवा की। युवक ने गदगद स्वर से कहा, भैया, रुपया पैसा हाथ का मैल है, कहाँ आता है कहाँ जाता है। मनुष्य नहीं मिलता। जिंदगी है तो कमा खाऊंगा, पर मन में यह लालसा तो नहीं रहेगी कि हाय यह नहीं किया, उस वैद्य के पास नहीं गया, नहीं तो शायद बच जाते। हम तो कहते हैं कि कोई हमारा सारा घर द्वार लिखा ले, केवल दादा को एक फूल बुला दे। इसी माया मोह का नाम जिंदगानी है, नहीं तो इसमें क्या रखा है। धन से प्यारी जान, जान से प्यारा इंसान। बाबू साहब, आपसे सच कहता हूँ, अगर दादा के लिए अपने बस की कोई बात उठा रखता तो आज रोते ना बनता। अपना ही चित अपने को धिक्कारता, नहीं तो मुझे उस घमंडी ऐसा जान पड़ता कि मेरा उद्धार एक भारी ऋण से हो गया। उनकी आत्मा सुख और शांति से रहेगी तो मेरा सब तरह कल्याण ही होगा। ऐसे वाक्य वो बोला कि सारी इच्छाएं हमने पूरी कर ली। बाबू चैतन्य दास सिर झुकाए ये बातें सुन रहे थे। एक एक शब्द उनके हृदय में सर के समान चुभता था। उस उदारता के प्रकाश में उन्हें अपनी हृदयहीनता, अपनी आत्मशून्यता, अपनी भौतिकता अत्यंत भयंकर दिखाई देती। उनके चित्त पर इस घटना का कितना प्रभाव पड़ा, यह इसी से अनुमान किया जा सकता है कि प्रभुदास के अंत्योष्टि संस्कार में उन्होंने हजारों रुपये खर्च कर डाले। अंतिम मतलब जिसको हम लोग तेरही कहते हैं ना, भोज कहते हैं ना, उनके जो अंतिम खाना होता है उसमें उन्होंने बहुत सारे रुपये खर्च कर। लेकिन क्या मतलब, क्या फ़ायदा। अगर 3,000 रुपया दे करके इटली भेज दिया होता, शायद आज जिंदा होते। उनके सब तप्त हृदय की शांति के लिए अब एकमात्र यही उपाय रह गया था। अपने को समझाने के लिए, अपने दिल को समझाने के लिए उनके पास बस एक ही मात्र था कि उनकी अंतिम जो उनका भोज था उसमें उन्होंने ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया। तो क्लास इस तरह से आपका फर्स्ट पार्ट पुत्र का प्रेम समाप्त हो गया है, जिसको प्रेमचंद जी ने लिखा है। तो क्लास आपको मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय, साहित्य परिचय, भाषा शैली याद करने हैं, और साथ साथ इस गद्यांश को कहीं से भी दे दिया जाए उसके प्रश्न आपको करने हैं। थैंक यू क्लास।